अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सुना कि किसी सियासी जमात ने अपने खातून रुकन असेंबली से ना सिर्फ इस्तीफ़ा लिया हो बल्कि उनकी तलाक भी करवाई हो? अगर नहीं तो मैं आज आपको वो स्टोरी सुनवाता हूँ उस जमहूरी पार्टी की जो कहती है कि हमारी खातून जो थी वो रहनुमा थी और हमारी पार्टी शहीदों की पार्टी है, हमारी पार्टी किसानों और मज़दूरों की पार्टी है और हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट में यकीन रखते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं और खाने के अलग हैं, इस तरह से पीपल्स पार्टी का एक और चेहरा भी है जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। इससे पहले अवैस टपी की, उसके साथ अली हसन ब्रोही और फिर सेनेटर जो उनकी बीवी खातून थी उनकी ऑडियो सब आपको सुनवा चुका हूं और मेरी कोशिश होती है कि हकायक पर मुबनी आप तक मालूमात पहुंचाऊं। तो ये किस्सा है 2014 का, जब एक खातून सिंध असेंबली की मेंबर जो PS 76 दादू से इलेक्शन जीत कर आई थी, मतलब कि रिजर्व सीट पर नहीं बल्कि जीत कर सिंध असेंबली की मेंबर बनी थी, जिनका नाम था परवीन अजीज जुनेजो। अच्छा, अजीज जुनेजो एक सरकारी अफसर थे, बहुत माल कमाया सीट पर जब था, तो उस पर फरियाल तालपुर जो है वो बड़ी मेहरबान रही और फरियाल तालपुर ने बहरहाल कोशिश की कि उनको ऐवान तक लाए, लेकिन वो उस वक्त अहल नहीं थे क्योंकि उनके रिटायर जो ओहदा छोड़े हुए उनको इतना टाइम हुआ था कि वो इस इलेक्शन में आकर हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उनको नाअहल करार दिया गया और उनकी जो कवरिंग कैंडिडेट जो उम्मीदवार थी वो उनकी बीवी थी परवीन अजीज जुनेजो, इसलिए उनको खैरपुर नाथन शाह और दादू के उस हलके से कामयाबी मिली और बड़ी मार्जिन से वो जीत कर ऐवान में आई और सिंध असेंबली की मुंतखब रुकन बनी। अच्छा, परवीन अजीज जुनेजो मेरे ख्याल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो वोमेंस उनका विंग था उसकी प्रेसिडेंट भी थी और बहुत एक्टिव खातून थी और उसके पास कहने के एक वर्किंग वोमेन वो थी। और वो जब सिंध असेंबली में आई तो उसके बाद शायद उनके बेटे का भी इंतकाल हो गया, तो वो बेटे के इंतकाल में भी इकलौता बेटा था जो उनका इंतकाल कर गया, इसलिए उनके साथ बड़े इश्यूज भी थे, लेकिन उसके बावजूद उसने सियासत में एंट्री दी और अपना काम किया। मैं ये नहीं कहता कि वो बड़ी कोई सिंध असेंबली की एक्टिव मेंबर थी, लेकिन ये थी कि सिंध पूरे से मेरे ख्याल में पहली मुंतखब जो है ना रुकन थी जो ये इलेक्शन जीत कर ऐवान में आई थी। इससे पहले जो खवातीन रही हैं, जिसमें एक ससुई पलीजो थी, लेकिन उसका किस्सा फिर वो ख़त्म हो गया, वो सेनेटर हो गई। तो परवीन अजीज जुनेजो के हालात पहले बिल्कुल ठीक लग रहे थे और अच्छे तरीके से वो ऐवान में आती जाती रही और फिर अचानक 2014 में इनको फरियाल तालपुर ने बुलाया अपने पास और जैसे ही ये खातून अपनी गाड़ी में वहाँ पहुँची तो उस वक्त जो है अंदर गई तो रफ़ीक जमाली MNA और उस वक्त जो अजीज़ जुने जो इनके शोहर वो बैठे हुए थे, ये थोड़ी परेशान हुई और इनको फरियाल तालपुर ने धमकी वाले अंदाज में कहा कि आप रिज़ाइन करें। खातून ने कहा कि मैं क्यों मैडम करूं रिज़ाइन और मेरा कोई कसूर तो बताएं। तो फरियाल तालपुर ने कहा कि आप ज़्यादा बात मत करें, आपको हमने जो कहा है वो आप करें, इस्तीफ़ा भी दें और इसके साथ अजीज़ जुनेजो को उसने हुक्म दिया जो उनका शौहर है कि आप इसको तलाक दे दो अभी और 4 महीने का खर्चा भी इसको दे दो। अब वो पता नहीं 3 करोड़ बनते थे, 2.5 करोड़ बनते थे, मुझे इतना इल्म नहीं, लेकिन अजीज़ जुनेजो को जब इसने ये हुक्म दिया कि इसका तलाक करवाएं तो खातून थोड़ी सी परेशान हुई। उसने कहा कि ऐसा मत करें, मेरा घर मत तोड़ें और मैं रिज़ाइन किस बुनियाद पर करूं, क्यों करूं, मेरा कसूर क्या है। बहरहाल उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट दिया गया और इससे 2-3 दिन पहले बिलावल हाउस में इनकी मुलाकात भी हुई थी बिलावल भुट्टो जरदारी से और उनको इन्होंने शिकायत की कि मेरा जो फ़ोन है वो न DC अटेंड करता है, न SSP, न इंतज़ाम है मेरी सुनती है। और उस वक्त जो है बिलावल ने थोड़ा एक्शन लिया और अपने हुकूमत से पूछा कि आखिर क्या मसला है। तो फिर अचानक पता चला है कि देखें फरियाल तालपुर साहिबा जो है इनसे नाराज़ हैं, इसलिए इनका जो है ना कोई भी काम नहीं होगा, तो आप इस मामले से हट जाएं। तो फ़ौरन जो है बिलावल ने पलटा खाया और इस मामले से जो है हट गए और उसके बाद ही फिर इनको फ़ोन आया। जब ये वहाँ पहुँची तो इनको जब ये कहा गया कि आप रिज़ाइन करें तो इसने कुरान शरीफ के वास्ते देना शुरू किए कि कुरान शरीफ है, आप खुदा के वास्ते मुझे ऐसा मत करें, मेरा घर मत तोड़ें। लेकिन उसके बावजूद इनसे वो वहीं बैठे बैठे विदिन फ्यू मिनट्स जो है वो अजीज़ जुनेजो ने तलाक लिखी, तलाक लिख के इनको दे दी, इद्दत का खर्चा इनको कहा कि मिल जाएगा।
और जिस गाड़ी में ये आई वो गाड़ी भी उनसे वहीं वहीं छीनी गई। और इस तरह से ये वहाँ से टैक्सी करके बहरहाल किसी तरह से घर पहुंची, और फ़ौरन जैसे ये घर पहुंची है तो पीछे खबरें भी आना शुरू हो गई कि इनका इस्तीफ़ा मंजूर भी हो गया, और ये परेशान भी हुई। उस वक्त डॉन न्यूज़ ने ये खबर छापी थी, जो मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, कि मुझसे गन पॉइंट पर ये इस्तीफ़ा लिया गया है। अब इस इस्तीफ़े में ये भी शामिल था कि जो फरियाल तालपुर थी, एक खातून थी, उनका अपना बेटा फौत हो चुका है, उसने इनसे मुबैना तौर पर बहुत गालम गलोच भी की, इनको धमकियां भी दी, थ्रेट भी दिए, और इसके साथ इनको कहा कि आप इस मुल्क को छोड़ के चली जाएं वरना फिर आपसे बेहतर नहीं होगा। बहरहाल ये जिस तरह से टैक्सी पर घर पहुंची परेशानी के आलम में, इसने अपना सामान लिया, ये वहाँ से रोते हुए और बिल्कुल बदहाल हालत में बग़ैर अपने बच्चों से मिले हुए ये सीधा कराची एयरपोर्ट पे चली गई। वहाँ से इसने कोई इमरजेंसी में टिकट कराया या कुछ कराया, बहरहाल ये किसी भी तरह से इस पाकिस्तान से कोई निकली और एक ऐसे मुल्क में आई जहां उसने एयरपोर्ट पे आते ही असाइलम अप्लाई किया और कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, मैं पार्लियामेंटेरियन हूं और मुझे जो है पीछे मेरे ये हालत हो गई है, तो मुझे काइंडली तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और फिर उनको एक वकील दिया गया और इस तरह से ये खातून वहाँ से अपनी जान बचा के निकली है। अच्छा, अब हुआ ये है कि ये जो सारा मामला था, इसमें मुझे जो बता रहे हैं ज़रा है कि सिर्फ इसके पास $2000 थे उस वक्त, पासपोर्ट और $2000, और उसके साथ ये जिस हालत में पहुंची जिस मुल्क के अंदर, वहाँ भी गुनागुन रही और इसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ इनके लिए ऐसे हालात पैदा हो गए कि जब घर उजड़ गया, तलाक मिल गई, गाड़ियाँ छिन गई, बंगले छिन गए और सारी चीज़ें उसके हाथ से चली गईं, तो फिर ये सूरत हाल पैदा हुई। अब कहने का मकसद ये कि ये परवीन अजीज़ जुनेजो के साथ हुआ, जिसने खातून होने के नाते सिंध असेंबली की मेंबर होते हुए उनके साथ ये हशर किया गया। और ये बाद में शोहर कुछ और इल्ज़ाम भी लगा रहे थे जो बहुत पर्सनल इल्ज़ामात थे, जिसका मैं जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन इस अजीज़ जुनेजो के साथ जो फरियाल तालपुर ने तलाक दिलवाई, उस तलाक से आप सोचें कि जो कहा जाता है ना, औरत औरत की दुश्मन होती है, वो चाहे कितनी भी सियासत में खुद को लीडर बनाने की कोशिश करे, लेकिन वो लीडर नहीं होते। ये नकली और जाली लोग जो है ना, इस तरह से घर उजाड़ते हैं लोगों के और कभी कभी कौमें उजाड़ देते हैं। परवीन अजीज़ जुनेजो जिस तरह से जान बचा के सिंध से निकली थी, आज भी मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ जान बचा के सिर्फ रह रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर ऐसे मुकदमात दर्ज हो गए हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं, जिसमें ये अली हसन बरोई का एक दोस्त है जिनके साथ उनका इख्तलाफ हुआ, वो आज तक उस मुल्क से बाहर जा नहीं पा रहे, क्योंकि हर तरफ पुलिस का उसके ऊपर नज़र है, वो मोबाइल भी यूज़ नहीं करते। तो कहने का मकसद ये कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो कहती थी कि हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े पे अमल करते हैं, लेकिन उन्होंने एक खातून को घर पर बुला के ना सिर्फ उनसे इस्तीफ़ा जो है उनका लिया, जो उसने दिया भी नहीं और वो मंजूर हो गया, लेकिन उनकी तलाक भी करवाई। तो आप अंदाज़ा करें कि ये फरियाल तालपुर साहिबा के काम क्या हैं, कारनामे क्या हैं, किस तरह से ये एक महारानी और फूलन देवी बनी हुई हैं। तो आज परवीन अजीज़ जुनेजो उस सियासी मंजर में नहीं है, कहीं पता नहीं किस मुल्क में है, कहाँ है, लेकिन ये हालत एक औरत के साथ की गई। और पीपल्स पार्टी से लोग ये उम्मीद रखते हैं कि आगे चल के और एम्पावरमेंट की बात करें। और आपको पता है, जब इन्होंने एक कृष्णा कुमारी नामी एक निचली ज़ात की, हिंदुओं की निचली ज़ात से खातून को टिकट दिया, तो उसके लिए पता है क्या कहा गया? उनके लिए कहा गया कि हमें इससे बहुत अच्छा मीडिया में रिस्पांस मिला है, तो ये हमारी मीडिया कवरेज के लिए लाजमी है। और जब एक और ख़ातून जिसने खुद को बोला कि मैं तंजानिया और स्याह फाम खातून हूँ, अफ्रीका से हूँ, हालांकि वो मंगनहार खातून है जो ढोलक बजाते हैं शादी में, वो कोई अफ्रीका से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन उसने इतनी शानपती की कि उनको भी इन्होंने इसलिए MPA की टिकट दिलवाई कि उसके लिए भी कहा गया कि हमें इस खातून के सिंध असेंबली में आने की वजह से पीपल्स पार्टी को मीडिया कवरेज दुनिया में मिली है, तो इसलिए हम इनको ज़रूर जो है ना सीट देंगे, क्योंकि हमारी एक इमेज बेहतर होती है। तो ये ख़वातीन का जिस तरह से इस्तेहसाल करते हैं, जिस तरह से उनकी तजलील करते हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो पीपल्स पार्टी का असल चेहरा ये है कि सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं, तलाक़ें भी करवाते हैं। थैंक यू सो मच।